अक्सर हम लच्छा पराठा ढाबे, होटल या फिर रेस्टोरेंट में खाते हैं और घर में इसे बनाने से कतराते हैं। लेकिन आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गेहूं के आटे से बना लच्छा पराठा। आप देखिए इसके लच्छे कितने अच्छे आए हुए हैं। एकदम परतदार ये बनकर तैयार होता है। कहीं बेहतर है ये होटल और ढाबे से। तो आटे से बना हुआ है तो ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है। तो इसे हम इंजॉय करेंगे सॉस या फिर किसी हरी चटनी के साथ। तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगी कि घर पे आप आटे से लच्छा पराठा कैसे बना सकते हैं। तो उम्मीद है कि मेरी ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी अगर पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट्स और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लच्छा पराठा बनाने के लिए मैं यहाँ पर 1 कप गेहूं का आटा ले रही हूँ। आप आटा अपने हिसाब से ले लें। अब इसमें थोड़ा सा हम डालते हैं नमक। नमक ऑप्शनल है, बिना नमक के भी आप आटा लगा सकते हैं। इसे अच्छे से हम आटे में मिक्स कर लेंगे। किसी भी तरह का तेल या घी हम आटे में ऐड नहीं करेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हैं और इसका एक सॉफ्ट डो बनाकर तैयार कर लेंगे। जिस तरह से रोटी के लिए आटा लगाते हैं बिल्कुल वैसा ही आटा लगाना है, लेकिन यहाँ हमें आटा को बहुत अच्छे से मसलना है। तो जितना अच्छा आटा लगाएंगे लच्छेदार पराठे के परत हमारे उतने ही बढ़िया निकल कर आएंगे। तो आप हथेली से मसलते हुए लगभग 10 मिनट तक आटा को तैयार कीजिए। तो ये सेमी सॉफ्ट डो हम बनाकर तैयार कर दिए हैं। अब इसके ऊपर 1 चम्मच हम तेल डालेंगे और इसे भी अच्छे से थोड़ी देर मसल लेते हैं। तो ये परफेक्ट आटा पराठे के लिए बनकर तैयार है। अब हम इसे ढककर 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो ये ज़रूरी प्रोसेस है। आटा लगाने के बाद आप उसे रेस्ट के लिए 10 मिनट ज़रूर छोड़ें, तभी पराठे अच्छे बनेंगे। अब एक रोटी से थोड़ी सी बड़ी साइज की लोई लेते हैं। थोड़ा सा सूखा आटा इसके ऊपर डालेंगे और अब इसे बेलकर रोटी की तरह हम तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हम रोटी से थोड़ी बड़ी साइज की इसे बनाएंगे और थिकनेस भी हमें रोटी जितना बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, हल्का थोड़ा मोटा ही रोटी से रखेंगे। तो देखिए थोड़ी बड़ी रोटी हमारी ये बनकर तैयार है। हमें बराबर मात्रा में इसे बेलना है, कहीं भी मोटा और पतला नहीं करना है। तो देखिए थिकनेस पतली है हमारी इस तरह से। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा घी लगाएंगे। तो घी हमें यहाँ पे पूरा मेल्ट नहीं लगाना है, थोड़ा जमा हुआ घी रहे उसी का यूज़ करेंगे। आप यहाँ पे बटर का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर तेल का भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से हम स्प्रेड कर देते हैं रोटी के ऊपर। अब थोड़ा सा यहाँ पर सूखा आटा छिड़क लेंगे। एक चाकू से अब हम इस तरह से छोटे छोटे कट लगाते हैं 1/2 इंच की दूरी पर। तो जो बिगनर्स होते हैं इस तरह से कट लगा के इस रोटी के जब प्लेट्स बनाएंगे तो ये प्लेट्स जो हैं वो बहुत आसानी से बन जाते हैं और इक्वल बनते हैं। तो ऊपर की तरफ 1/2 इंच की चौड़ाई में हमें प्लेट्स बनाकर तैयार करना है। तो रोटी पे इस तरह से किनारे थोड़े कट लगा लेने से प्लेट्स हमारे जो हैं वो एकदम बराबर बनता है। तो जिस तरह से बचपन में कागज का पंखा बनाते थे बिल्कुल उसी तरह से इसके प्लेट्स हमें बनाकर रोटी के तैयार कर लेने हैं। बराबर साइज का हम बनाएंगे इसे और अच्छे से सेट करते जाते हैं। तो देखिए इतनी बड़ी रोटी से इसमें लगभग 7 से 8 प्लेट्स जो हैं वो बनकर तैयार हुए हैं। इस तरह से हम प्लेट्स बनाकर तैयार कर लेते हैं। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा सूखा आटा लगा लेंगे। दोनों तरफ हमें आटा लगा लेना है। छिड़क लेंगे इसके ऊपर थोड़ा सा आटा। अब इस पराठे का सबसे जरूरी प्रोसेस जो है वो है हमें इसे इस तरह से खींचते हुए थोड़ा लंबा करना है। देखिए अंगूठे से हम इसे दबाते जाएंगे और दूसरे हाथ से इसे हम खींचते जाते हैं। तो ये जो प्लेट्स बनाए हैं इस तरह से हाथ से खींचते हुए हमें इसे लंबा कर देना है। ध्यान देना है कि ये टूटे नहीं, क्योंकि ये गेहूं के आटे का है तो भी आसानी से
लचीला बना हुआ है क्योंकि हम आटा बहुत अच्छे से लगाए थे। तो बस आपको भी प्लेट्स बनाने के बाद ये सबसे ज़रूरी प्रोसेस जो है वो खींचकर इसे थोड़ा लंबा कर लेना। तो देखिए ये कितना लंबा हो जाता है। बस ध्यान देना है कि आपको इसे तोड़ना नहीं है। तो इस तरह से देखिए खींचकर लगभग ये दुगना लंबा हो जाता है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा घी और लगा लेते हैं। और सूखा आटा स्प्रिंकल कर लेंगे। अब एक छोर से इसे राउंड राउंड करते हुए हमें घुमाना है। सेट करते जाए अच्छे से और इस तरह से एक लोई बनाकर तैयार कर लें। तो लच्छे पराठे के लिए परफेक्ट लोई बनकर तैयार है। इसी तरह से हम सभी आटे की लोई बनाकर तैयार कर लेंगे। हाथ से हम इसे थोड़ा फैला देते हैं और अब इसके ऊपर सूखा आटा लगाएंगे और बेलन से बेलकर रोटी के साइज का हमें इसे बनाकर तैयार कर लेना है। तो बहुत ज़्यादा प्रेस करते हुए हम इसे नहीं बनाएंगे, हल्के हाथ से ही हमें इसे बेलकर तैयार करना है, जिससे इसके लेयर्स जो हैं वो चिपके नहीं। तो देखिए रोटी के साइज का हम इसे बनाकर तैयार करेंगे। थिकनेस हम इसकी थोड़ी मोटी ही रखेंगे क्योंकि ये लेयर्स में बनकर बना हुआ है। बहुत आसानी से ये देखिए पराठा बनकर तैयार होता है और इसके लेयर्स जो हैं वो एक एक लेयर्स इसके अलग हो जाएंगे। देखिए थिकनेस बिल्कुल इतनी रखेंगे, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं। लेयर्स आपको दिख रहा होगा कि ये कितने अच्छे आए हैं। तवा को गरम करते हैं और गरम तवे पे हम रोटी को डालेंगे। एक तरफ जब बढ़िया से सिक जाए तब इसे पलट लेते हैं और थोड़ा सा तेल या घी लगाकर इसे हम सेकेंगे। जिस तरह से पराठा सेकते हैं बिल्कुल हमें उसी तरह से सेकना है। कलछी से हम इसे दबाते हुए अच्छे से सेकेंगे। फ्लेम हमें लो रखना है। तो लो फ्लेम पे इस तरह से दबाते हुए हम पराठे को बढ़िया सेक लेंगे। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि ये लेयर्स जो है वो बहुत आसानी से खुलने लगते हैं। तो बहुत ही आसान विधि है ये लच्छे पराठे बनाने की। आसानी से आप कभी भी घर पे बना सकते हैं, कोई विशेष तैयारी इसके लिए नहीं करना होता है। चमचे से देखिए बस इस तरह से दबाते हुए पराठा हम बनाकर तैयार कर लेंगे। लेयर्स आप देखिए एकदम एक एक लेयर्स जो है वो इसके खुल के आते हैं और पराठा जो है वो बहुत अच्छा क्रिस्पी बनकर तैयार होता है। तो एकदम गर्मा गर्म लच्छेदार पराठा हमारा बनकर तैयार है। आप इसे सर्व कीजिए किसी भी सॉस या चटनी के साथ। थोड़ा सा इसके ऊपर चाट मसाला डाल लेंगे। लेयर्स तो आप देख ही रहे हैं, एकदम स्प्रिंग की तरह ये खुलकर आते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये बताई रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आ रही होगी। रेसिपी अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।